गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। अपनी सोच को परमात्मा अल्लाह की तरफ लगाओ। डायरेक्ट योर थॉट्स टूवर्ड गॉड। अगर हम अपने सोच को परमात्मा की तरफ लगा देंगे तभी हम परमात्मा को पाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैन इज व्हाट ही थिंक्स। आदमी वही बन जाता है जो वह सोचता है। और इसी प्रकार गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। अगर हम जो भी इच्छा प्रकट करते हैं वो परमात्मा से हमें वही देता है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन अटैच हो जाती है। क्योंकि अगर आप अपना सारा दिन का अगर रूटीन देखो तो आपके मन में सैकड़ों करोड़ों इच्छाएं जागृत होती हैं। अब सारी कैसे पूरी हो जाएंगी? तो उसका नियम जो ये है कि अब जिस थॉट पे आप दृढ़ हो कि आपने सोच पक्की बना ली कि भाई मैंने ये प्राप्त करना है जिस थॉट में, तो उस पर आप दृढ़ रहते हो और हटते नहीं हो जिस थॉट से, वह आपको परमात्मा प्रदान करता है। इसीलिए जीव को संसार के थॉट्स से हटा के अपने थॉट्स को जो है वो डायरेक्ट करना है किस तरफ? परमात्मा की तरफ। कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। परमात्मा की डेफिनेशन क्या है? कि परमात्मा जो सारे संसार की पालना करता है, जो अमजबे है, जिसका कोई मजहब नहीं, जो अनामी है, जिसका कोई नाम नहीं, जो अकाल मूरत है, जो सबका काल है, काल का भी काल है। काल कौन हुआ? यहाँ पे त्रिलोकी हुआ, त्रिलोकी का भी वो है काल है। और ऐसी करोड़ों सृष्टियां, जो ये एक त्रिलोकी की सृष्टि है, एक काल की सृष्टि है, ऐसी करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत, जिनकी गिनती भी नहीं है, वो सृष्टियां उसके अधीन है। और ये सब सृष्टियां उसके लिए, जैसे ये हमारी सृष्टि है, उसके लिए एक सुई की नोक बराबर है, जैसे समुद्र में। और जीव को किसने फंसा रखा? काल ने। अब इससे निकल के कहाँ जाना है? जहां से जीव आया है वापस वहीं जाना है, अपने निज धाम, अपना ट्रू होम। सच्चा घर आत्मा का वही है और आत्मा को पसंद भी वही है। यहाँ पे वो पीड़ा सहता हुआ, जन्म मरण के चक्कर में घूमता हुआ बहुत परेशान है। हर आदमी जो है अपनी आत्मा की आवाज सुन नहीं पाता। अगर अपनी आत्मा की आवाज सुने तो उससे पता लगे कि मेरी आत्मा तो चिल्ला रही है कि जाग जाग अब तो जाग, कैद से अब छुड़ा, कि मुझे इस जीवन मरण की कैद से छुड़ा। आत्मा के ऊपर आवरण किसका? मन का, प्रकृति का, माया का और बाकी चीजों का, जो है जिन सहायता से मन जो है, इन सब की सहायता से मन ने आत्मा के ऊपर आवरण डाल रखा। उस मन का क्या काम है कि वो आपका थॉट जो है वो परमात्मा की तरफ नहीं लगने देता। तो आपने क्या करना है? डायरेक्ट करना है परमात्मा की तरफ। वो आपको संसार में आपकी मान लो 10, 20, 30, 50 या 100 साल की उम्र जो बची है, आपका सारा थॉट प्रोसेस, आपकी सारी सोच इसी काम में लगी रहती है कि मैंने इस जीवन को सुधारना है, मैंने इस जीवन को सुधारना है। आपका थॉट उस तरफ जाता ही नहीं कि आप तो करोड़ों जन्म बिता के आए हो, ये तो छोटा सा जन्म है। कि मैं पूर्व जन्मों में भी बच्चे थे, मित्र थे, सगे संबंधी थे, कुंभा था, मजहब था, कोई अलग मजहब था या ये सेम मजहब था, और भी जोनियां थी, कभी कीटी की, कभी पक्षियों की, कभी जानवरों की, कभी पेड़ों की, कभी ग्रह नक्षत्र, कभी देवता थे, कभी राक्षस थे, कभी देवदानव, किन्नर या यक्ष थे, गंधर्व थे। सैकड़ों अनगिनत प्रकार की योनियों में भटक रहे थे और सुख जो है वो कहीं नहीं, ना देवता योनि में, ना राक्षस योनि में। देवता भी परेशान है, उनको राक्षसों ने परेशान कर रखा, राक्षस भी परेशान है, उनको देवताओं ने परेशान कर रखा। तो जीव जो है सुखी कहीं नहीं है। सिर्फ कुछ क्षण के लिए उसे लगता है कि भाई मैंने सुख प्राप्त कर लिया। हम इस जीवन में क्या देखेंगे कि आदमी जो है, जीव जो है, वो जी जान से पतन कर रहा है कि भाई मैं खूब धन जोड़ लूं, धनों की अंबार लगा दूं। लेकिन वो है धन आप जितना मर्जी जोड़ लो, चाहे पूरे संसार का साम्राज्य ले लो, चाहे पूरे भारतवर्ष जो है आपके अधीन हो जाए, लेकिन उसकी एक लिमिट है। लिमिट की कब तक है? कि जब तक आपकी उम्र शेष है।
अब इस भारतवर्ष में ही कौन सा ऐसा राजा रहा जो चिरंजीव रहा? चिरंजीव तो 10-12 है, अमर तो कोई होता ही नहीं है संसार में। तो राजा भी ऐसा कौन सा रहा कि जो अमर हुआ? भाई जिसको भी राज्य मिला, कोई 50 साल में चल दिया, कोई 30 साल में चल दिया, कोई 10 साल में हट गया राज्य से, कोई 100 साल बहुत तीव्र मारा गया। कितने ऐसे कुंभे रहे जो अपना, जिनका राज रहा बहुत बड़ा, जो कुंभा रहा कि जो बहुत लंबे समय तक रहा, वो चोलाओं का रहा 2000 वर्ष तक। उनको, उनका भी जो है सूरज अस्त हुआ, उनका भी वंश जो है वो राज्य उनसे छिन गया। इसी तरह चालुकाज हुए, फिर ये मुगल हुए, मुगलों का भी 4-5-6 पुश्तों तक ही रहा राज, फिर समाप्त हो गया। आज मुगलों की औलादे जो हैं क्या कर रही हैं? कोई बेचारा छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई हो सकता है रईस भी हो, तो कितना बड़ा रईस होगा, 1-2 कोठियों का मालिक होगा, पूरे भारतवर्ष का मालिक तो नहीं है ना। इसी प्रकार अंग्रेज हुए, आए, उनका राज भी समाप्त हो गया। फिर पार्टियां आ गई, तो उसका राज्य भी चला गया, अब दूसरी पार्टी आ गई, पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी आ गई। और इनका भी एक ना एक दिन राज्य चला जाएगा। हो सकता है फिर कांग्रेस आ जाए, या कोई तीसरी पार्टी आ जाए, कोई चौथी आ जाए, या ये सिस्टम ही डेमोक्रेटिक खत्म हो जाए, किसी जनरल का राज हो जाए, किसी राजा का राज हो जाए। कुछ नहीं कह सकते आप, प्रकृति पल पल में बदलती है। और आप इस छोटे सी उम्र, भाव यह कि इस छोटी सी उम्र जो बची है, और जो आपके बाद में काम नहीं आएगा। क्या काम नहीं आएगा बाद में? जो आपने यहाँ जोड़ा, जो आपने यहाँ निभाया, उसके लिए आप जी जान इतनी मेहनत कर रहे हो। अब इसी मेहनत को अगर आप परमात्मा की तरफ डाइवर्ट कर दो, मालिक की तरफ डाइवर्ट कर दो कि मुझे परमात्मा को प्राप्ति करनी है, तो आपको मालिक मिल ही जाएगा। गौतम बुद्ध जी की वो बात याद कर लो कि मैन इज व्हाट ही थिंक्स। अपनी सोच को उस तरफ डाइवर्ट कर दो कि भैया मुझे मालिक को प्राप्त करना है, मुझे इस जीवन मरण के चक्कर से निकलना है। उसके लिए मालिक को याद करना पड़ेगा, मेडिटेशन मालिक पे करनी पड़ेगी। सारी मेडिटेशनें जितनी ये संसार में चल रही हैं, सारे मजहब जो चल रहे हैं संसार में, सारी तपस्याएं, पूजा, अल्टीमेटली आपने पहुंचना तो उस लक्ष्य में। तो इतनी लंबी यात्रा क्यों? उस यात्रा को छोटा करो। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए केवल प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए, और संसार से हटाना है, परमात्मा पे लगाना है। जो काम प्रेम आपका क्षण भर में कर देगा, वो आपको लाखों करोड़ों साल की तपस्या भी नहीं कर सकती। इसलिए है जीव, तू परमात्मा की तरफ अपने मन को डाइवर्ट कर। कहाँ से डाइवर्ट कर? ये संसार में जो तू भटका हुआ है, संसारिक इच्छाओं में जो तू फंसा हुआ है, अपने परिवार में की जो इच्छाओं में फंसा हुआ है कि मेरा ये हो जाए, मेरे बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, ये स्वस्थ हो जाए, ये अच्छा हो जाए, ये खूब धनवान हो जाए, खूब सेट हो जाए। जो उसका होना है, जो तेरा होना है, जो तेरे पत्नी माता पिता का होना है, वो सब तय है। तू अपने कर्म करता रहे, अपने परिवार को त्याग मत। लेकिन जो है, जैसे कीचड़ में रह के कमल जो है वो बाहर होता है, उसको जल छूता नहीं, उसी प्रकार तू इस संसार में रह के उसको, संसार का जो इफेक्ट है तेरे पे मत आने दे, और तू परमात्मा की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करके उसकी प्रेम में लग, उसके प्रेम में लग, और पूर्ण गुरु की तलाश कर। और पूर्ण गुरु की मांग किससे कर? परमात्मा से ही कर, क्योंकि तुझे सब कुछ क्या कौन देता है? परमात्मा देता। तू परमात्मा से छोटी मोटी चीजें मांगनी शुरू कर देगा तो तू कोडियों में अपना गवा देगा ये जीवन, छोटे खोटे सिक्कों में गवा देगा। एक राजा है, राजा के पास जाके तू क्या एक खोटा सिक्का मांगेगा? वो संसार का राजा, सबका राजा वही है। उसके पास चल और उसका नाम ले, उससे प्रेम कर। प्रेम ही तुझे पहुंचाएगा, उसकी याद ही तुझे पहुंचाएगी, उसके प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास ही तुझे उसके पास पहुंचाएगी। अब हम अपना ध्यान डाइवर्ट करते हैं संसार से, संसारिक इच्छाओं से, मन माया से हटाते हैं, अपनी इंद्रियों से हटाते हैं, अपने चक्रों से हटाते हैं नीचे के, और छठे चक्र पे केंद्रित करते हैं, जो हमारी आत्मा का स्थान है, जिसके साथ मन अटैच है। वहीं पे उस स्थान पे, बिंदी वाला स्थान जो दोनों आंखों के बीच में, सेंटर में पीछे करके, और वहां पे ध्यान को केंद्रित करते हैं। और ध्यान परमात्मा की तरफ, ध्यान परमात्मा की तरफ। और अगर जिसको पूर्ण गुरु प्राप्त है, वो पूर्ण गुरु की तरफ ध्यान करेगा, क्योंकि गुरु परमेश्वर एक हो जाए। और पूर्ण गुरु द्वारा अगर पंच नाम प्राप्त है उसे, तो वो पंच नाम का जाप करेगा। पंचनाम अर्थात सतनाम जो है, जो परमात्मा का सीक्रेट नाम है। नहीं तो परमात्मा पे ध्यान केंद्रित करो, अपना सारा थॉट जो है परमात्मा पे लगा के मेडिटेशन में बैठते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।